जय महाकाल। आज की मेरी वीडियो माता श्री दुर्गा के जितने भी भक्त हैं उनके लिए हैं, जो शक्ति उपासना करते हैं, माता दुर्गा की उपासना करते हैं। आज की मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए हैं, उन भक्तों के लिए हैं कि वो माता दुर्गा की उपासना जिस समय पर करें तो कौन सी मुद्रा करें कि जिससे उनकी उपासना में वृद्धि हो, परिवर्तन हो और नई ऊर्जा का समावेश हो। तो ऐसी कौन सी मुद्रा है, तो जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि माता दुर्गा का विषय यंत्र क्या है। देखिएगा, ये जो मुद्रा मैं बनाने वाला हूँ ये बीसा यंत्र का निर्माण करती है। किस तरीके से करती है, तो बीसा यंत्र जो होता है त्रिगुणात्मक होता है। 3 त्रिभुज उसके अंदर विद्यमान रहते हैं जो तीनों महाशक्तियों का प्रतीक है। साथ में नवग्रह, 27 नक्षत्र और 10 दिशाओं का योग भी बना होता है। तो सभी यंत्रों में ये मुख्य रूप से प्रभावित होता है। कुछ यंत्रों में 27 त्रिभुज होते हैं, कुछ में 12 होते हैं, कुछ में 3 होते हैं, कुछ में 5 होते हैं, कुछ में 7 होते हैं, कुछ में 108 होते हैं, तो कुछ में अधिक से अधिक। जैसी जिसकी तंत्र, जैसे जिसके रूप होते हैं उसके हिसाब से ये त्रिभुज जो है परिवर्तित होकर के बदलने लगते हैं। तो आइए हम जानते हैं त्रिगुणात्मक मुद्रा के विषय में, किस तरीके से करते हैं इसको। तो मुद्रा करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से हाथ करके पहले माता को नमस्कार कर लेना है। नमस्कार करने के बाद में आपको स्मरण करना है माता दुर्गा की छवि का। स्मरण करने के बाद में आपको मंत्र बोलना है, ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमः ओम। इसके बाद में आपको हाथों को इस तरीके से कर लेना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इस मुद्रा को करने के लिए आपको शुद्ध सात्विक होना पड़ेगा। सात्विक भोजन ग्रहण करने होंगे और सात्विकता अपनानी होगी। हिंसा कहीं से कहीं तक नहीं करनी है, नहीं तो दिक्कत परेशानी में आप इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो मुद्रा करने के लिए आपको इन 2 उंगलियों का सहारा लेना होता है। पहली उंगली वायु तत्व की और दूसरी उंगली आकाश तत्व की, क्योंकि माता जो है, माता की जो प्रकृति है वो यही 2 चक्र संभालते हैं। उनका जो तेज है वो यही दोनों चक्र संभालते हैं। तो मुद्रा करने के लिए आपको ये कुछ इस तरीके से करना होगा। देखिएगा, ये वाली उंगली यहाँ लगनी चाहिए, इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे लगनी चाहिए। इस तरीके से कुछ ये वाली उंगली इस पॉइंट पर आनी चाहिए और ये उंगली इस पॉइंट पे आनी चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से मुद्रा लगेगी। और ये 2 उंगलियां जो हैं अनामिका और कनिष्ठिका, ये अंदर की ओर हों, अंगूठे दोनों आपस में मिले हों। मिलने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से ये मुद्रा दिखेगी। इसको त्रिगुणात्मक श्री यंत्र मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है, माता दुर्गा की मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है और बीसा यंत्र मुद्रा के नाम से भी इसमें जाना जाता है, क्योंकि इसमें एक बीसा यंत्र का हम निर्माण करते हैं, जैसे कि आप इसमें उसकी छवि देख रहे होंगे। तो देखिए, कुछ इस तरीके से ये मुद्रा की जाती है। तो इसमें हम 4 उंगलियों से एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। जो त्रिभुज माता दुर्गा का बीसा यंत्र का प्रतीक माना जाता है। तो इस तरीके से हम इस मुद्रा का निर्माण करते हैं। इस मुद्रा को करने के लिए आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई विशेष प्राणायाम की आवश्यकता है। आप इसको मुद्रा को करने से पहले माता का, जैसे कि मैंने बताया अभी, मंत्र जप करना है। जप करने के बाद में ओम का मंत्र से जप करना है। और मुद्रा को लगाने का तरीका भी बहुत आसान होता है। कुछ इस तरीके से हम मुद्रा को लगा लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से मुद्रा को हम लगा लेते हैं। तो लगाने के लिए यहाँ और यहाँ 3 पॉइंट होते हैं। 3 पॉइंट पर दबाव देना होता है। ये 3 पॉइंट आगे चल करके बीसा यंत्र का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पर हम 2 अंगूठे जब मिलाते हैं तो हमारी अग्नि तत्व सक्रिय होता है, जो ऊर्जा को यहाँ पर भेजता है, इस पॉइंट पर भेजता है, इन तीनों पॉइंटों पर भेजता है, जिससे ऊर्जा का अधिक समावेश होता है और हम चेतन शक्ति की ओर बढ़ने लगते हैं, अर्थात उसका अनुभव हम करने लगते हैं। जब आप इस मुद्रा को लगातार करेंगे तब आपकी उंगलियों में एक अलग प्रकार की हलचल पैदा होगी, कंपन हो सकता है और वाइब्रेशन का जो स्तर है वो तभी बढ़ेगा आपका जब आप लगभग 5 से 6 मिनट तक इस मुद्रा को करेंगे। आप उसको अनुभव करेंगे कि आपकी उंगलियों के अंदर कुछ विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रभावित होकर के कार्य कर रही है। कहीं कहीं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई चीज़ इसमें खटक रही है, अर्थात ऊपर आकर के नीचे की ओर बढ़ रही है, इस तरीके से। तो ये नाड़ियों का प्रभाव होता है।
जब हम नाड़ियों को एक अनुकूल प्रारूप देते हैं तब नाड़ियाँ खुलने लगती हैं और हमें उसका लाभ देने लगती हैं। तो ये मुद्रा कुछ इस प्रकार से की जाती है, देख लीजिएगा, इस तरीके से की जाएगी। इसमें इसका जो करने का समय होगा वो सुबह के 4:30 बजे के आसपास है और 6:30 बजे तक ये करनी है आपको। सुबह 4:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक। दोपहर में इस मुद्रा को नहीं करना होता है। शाम में आप इस मुद्रा को 7:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। रात्रि मुद्रा में भी ये कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप शयन कक्ष में इस मुद्रा को ना करें, मंदिर में इस मुद्रा को करना है, घर के मंदिर में इस मुद्रा को करना है, या यहाँ पर जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हों ऐसा स्थान जो एक बंद कमरा हो उस कमरे में इस मुद्रा को करना है। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जिस कमरे में भी इस मुद्रा को करें वो साफ़ सुथरा हो, पूर्ण सफाई हो, क्योंकि माता दुर्गा की जो उपासना होती है पूर्ण सात्विक होती है। जरा सारी भी कोई भी तामसिक स्थिति पैदा हो जाए मन में, कमरे में या फिर शरीर में, तो वो प्रक्रिया उल्टी होने लगती है, अर्थात वो आपको उल्टा असर करने लगेगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आप इसमें रखें। इस मुद्रा को करने की बहुत सावधानियाँ होती हैं। माता दुर्गा की उपासना में बहुत सावधानी बरतनी हमें होती है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आप रखें। इस वीडियो को पूरा सुनें और पूरा सुनने के बाद ही आप सही नतीजे पर पहुँचें, क्योंकि ये मुद्रा आसान तो है लेकिन इसका जो कार्यभार है अर्थात जो उसका लाभ है वो अतुलनीय है। ये हमारे संपन्नता के साथ में हमें ज्ञान में, धन में और हमारे ज्ञान में, हमारे धन में और हमारे शक्ति में बढ़ोतरी कर देती है। हमारी पर्सनालिटी बदलने लगती है और उससे अधिक हम प्रभावशाली और तेजस्वी बनने लगते हैं। हमारा जीवन ओजस बन जाता है और हम परम शांति को प्राप्त होने लगते हैं। मन हमारा शांत होने लगता है। तीनों शरीर हमारा जो है वो ऊर्ध्वगामी होकर ऊपर की ओर उठने लगता है। पहले तो आपको ये मुद्रा करने के बाद में आपका जो स्थूल शरीर होगा वो स्थिर होने लगेगा। जब स्थूल शरीर स्थिर होता है तब सूक्ष्म प्रक्रिया खुलने लगती है, अर्थात सूक्ष्म शरीर की व्यवस्था आपकी खुलने लगेगी। क्योंकि जब तक आपका ये स्थूल शरीर स्थिर नहीं होगा उस समय तक आपकी सूक्ष्म व्यवस्था नहीं खुलेगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। किसी ऐसे आसन पर बैठें कि जिसको लगा लेने के बाद में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, चाहे वो सिद्धासन हो, पद्मासन हो। पद्मासन में तो एक बार को आप दिक्कत परेशानी में आ सकते हैं, लेकिन सिद्धासन और एक समासन एक ऐसा आसन है जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। तो इस आसन में आकर के इस मुद्रा को करें, निश्चित तौर पर आपको इसका अच्छा लाभ होगा और अच्छा ज्ञान आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। साथ में माता दुर्गा की तो कृपा होगी, इसके साथ में आपको माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती और महाकाली का भी विज्ञान और उनकी कृपा का साधन आपको प्राप्त होगा। आप इसका अनुभव कर सकते हैं। इस मुद्रा के लगाने के बाद में आप अगर माता चामुंडा की उपासना करें तो ये और भी अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको विशेष मंत्र बोलना होता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इस मंत्र के साथ में जब आप इस यंत्र को लगाएंगे तब सुनिश्चित ही आपको लाभ अधिक होगा और आप ठीक प्रकार से अपनी जीवन की जो दिशा है उसका सही नेतृत्व कर पाएंगे। कन्फ्यूजन वाली जो स्थिति आपके जीवन में हो रही है, निर्णय न लेने की क्षमता, दूसरों को आक्रोश और दूसरों के प्रति हिंसा, द्वेष, क्रोध, जितनी भी बढ़ोतरी आपके अंदर इसमें हो रही है उसमें सब में बदलाव होकर के स्थिरता आ जाएगी और आप एकाग्र होने लगेंगे। आपका जीवन व्यवस्थित होने लगेगा, आपकी जो स्थिति है वो व्यवस्थित होने लगेगी। दूसरों के प्रति आपके अंदर प्रेम और संवेदनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि आपकी प्रकृति चंचल होकर के उद्गामी हो जाएगी और वो खत्म हो जाएगी। आप शांति और परम आनंद की प्राप्ति इस मुद्रा में कर सकेंगे। चक्र भेदन तो होता ही है, साथ में हम कुंडली महाशक्ति का जागरण भी मुद्राओं को लेकर के कर सकते हैं। इसमें ओम का मानसिक जप कर सकते हैं और माता से रिलेटेड कोई भी मंत्र इसमें आप मानसिक तौर पर कर सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आप इस मुद्रा को ठीक प्रकार से करें, पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस मुद्रा को करने के बाद में आपको निश्चित तौर पर इसका अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि ये मैं ऐसी अनुशंसा करता हूँ और साथ में मैं आपसे एक विशेष प्रार्थना और कर रहा हूँ। वो प्रार्थना ये है कि कोई भी मुद्रा अगर आप सीख रहे हैं उसमें गलत प्रभाव अगर आपको दिख रहा है तो उसको तुरंत बंद कर दें और
हमें कमेंट्स करके बताएं कि हाँ इस मुद्रा से आपको ये दिक्कत परेशानी हो रही है, ताकि हम आपको उसका सही सॉल्यूशन दे सकें। और दूसरी बात में ये है कि मुद्रा को करने के बाद में आपको कोई भी योग्यता या निधि प्राप्त हो रही है तो उसको जन कल्याण के उद्देश्य से ही लगाएं, लोगों की सेवा में, लोगों के कल्याण के लिए। अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी प्रयास ना करें तो ये ज़्यादा आपके लिए सही होगा, क्योंकि ये प्रकृति के नियमों और ब्रह्मांड के नियमों के विरुद्ध है। जब हम परमात्मा प्राप्ति करते हैं तो हमारा उद्देश्य केवल उन्हीं की प्राप्ति होता है। हम अपने नियमों को बदल करके जन कल्याण के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आगे अग्रसर हो रहे हैं। इसके लिए हम आपके लिए प्रार्थनाबद्ध हैं और आप सुनिश्चित तौर पर ये समझ गए होंगे। तो अपनी साधना को आगे बढ़ाइए और सुनिश्चित सफलता हासिल कीजिए। ईश्वर आपको कामयाबी अवश्य देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। जय महाकाल।